यह कहानी है एक गांव में रहने वाली सुमित्रा की है। सुमित्रा अपने दो बेटों के साथ साधारण जीवन बिता रही थी। बड़े बेटे का नाम था कुंदन और छोटे बेटे का नाम कुणाल था। सुमित्रा अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। सुमित्रा का पति पिछले 3 साल पहले किसी बीमारी के कारण चल बसे थे। पति के जाने के बाद सुमित्रा ही अपने दोनों बेटों को पाल पोष कर बड़ा किया। कुंदन अब भी 7 साल का और कुणाल 6 साल का था। दोनों भाई एक दूसरे के साथ दिन भर खेल कूद करते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे। दोनों को एक साथ देख माँ सुमित्रा बहुत ही खुश होती है और कहती है, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। भगवान करे बड़े होकर भी यह दोनों भाइयों ऐसे ही मिलजुल कर रहे। ऐसा ही दिन बीतते गए और दोनों बड़े हो गए। दोनों बड़े होकर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। दोनों एक साथ मिलकर काम करते और पैसे लाकर अपने माँ के हाथों में दे देते। दोनों भाइयों के बीच में प्यार देख गांव वाले भी सुमित्रा को शाबाशी देते। थी एक दिन, सुनो कुंदन और कुणाल, तुम दोनों ऐसे ही मिलजुल कर रहना। अभी भी और शादी के बाद भी मुझसे वादा करो कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से झगड़ा या अलग नहीं होंगे। दोनों शादी के बाद भी एक साथ रहोगे। मुझसे वादा करो। तभी बड़ा बेटा कुंदन कहता है, हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से ना लड़ेंगे, ना अलग होंगे। चाहे हमारी शादी भी क्यों ना हो जाए, हम दोनों शादी के बाद भी एक घर में एक साथ रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। उसके बाद छोटा भाई कहता है, हाँ माँ, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों एक साथ रहेंगे मिलजुल कर। यह बात सुन माँ बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों को गले से लगाती है। अगले दिन सुबह दोनों भाई काम करने के लिए खेतों में निकलते हैं। अरे माँ, जल्दी करो, हमें खेत में जाने के लिए देर हो रही है। हो गया, रुको अभी देती हूँ। तभी माँ रसोई से टिफिन लाकर दोनों को दे देती है और कहती है, तुम दोनों इस टिफिन में रखें। सारा खाना खत्म करके आना। एक भी रोटी बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम सारा खाना खा लेंगे। अब हम चलते हैं। उसके बाद दोनों भाई खेतों में चले जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सुमित्रा कुछ सामान लाने के लिए दुकान में चली जाती है। जब वह जा रही होती है, तभी आधे रास्ते में एक गांव की औरत सुमित्रा को रोक लेती है और कहती है, अरे सुमित्रा, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए और वह भी मिलजुल कर रहने वाले। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ? हमें तो भगवान ने एक बेटा दिया, वह भी नालायक है। दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागिरी करता है और मेरी एक भी बात नहीं सुनता। मैं तो तंग आ चुकी हूँ अपने बेटे से। तुम तो किस्मत वाली हो, मानना पड़ेगा। अरे बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा बेटा अभी छोटा है। जब बड़ा होगा तब खुद ब खुद अक्ल आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। तुम अपने बेटे को गाली वगैरह मत देना, उससे बच्चे बिगड़ते हैं। बस प्यार से समझाओ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल समझ जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे उसे प्यार से समझना चाहिए। एक बार मैं उसे प्यार से समझाकर देखती हूँ, क्या पता वह समझ जाए। अब मैं चलती हूँ बहन। उसके बाद सुमित्रा दुकान से सामान लाकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ दोनों भाई काम खत्म करके और शाम को अपने घर लौट जाते हैं। ऐसा ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन माँ अपने दोनों बेटों से कहती है, मेरे बेटों, अब वक्त आ गया है तुम दोनों को शादी करने की। अरे माँ, हम दोनों बस 20 साल के तो हैं।
हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। शादी करने को अभी भी दिन बाकी है। अरे मेरे बेटे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं। उसके बाद मैं खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाऊंगी। उसके बाद दोनों बेटे शादी करने के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों बेटों की शादी हो जाती है। बड़ा बेटा कुंदन रूपा नाम की लड़की से शादी करता है। रूपा बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी और छोटा बेटा कुणाल वह कोमल नाम की लड़की से शादी करता है। कोमल भी बहुत खूबसूरत और सुशील थी। दोनों बेटों की शादी करने के बाद एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोनों बहू सुमित्रा का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। एक दिन सुमित्रा बहुत ही बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे चुड़ैल कहीं कि मैं बर्तन क्यों धोऊं? तू धो। वैसे भी बर्तन धोने का काम तेरा है। नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, तू अपना काम कर। अरे बड़ी आई काम कराने वाली, खुद तो कुछ नहीं करती और मुझे आर्डर मारती रहती है। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तेरी हर बात मान लूं। मैं बर्तन वर्तन नहीं धोने वाली। वह दोनों ऐसे ही हर रोज झगड़ते रहते हैं। एक दिन सुबह, अरे भाग्यवान, खाना हो गया क्या? जल्दी करो, हमें खेत के लिए देर हो रही है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं खाना क्यों बनाऊं? उस चुड़ैल को कहिए, वह दिन भर सोती रहती है, कुछ काम नहीं करती। आप लोगों उसे खाना बनाने के लिए क्यों नहीं कहते? तभी कोमल अपने रूम से निकलकर कहती है, अरे बड़ी आई काम कराने वाली, खाना बनाना तो तेरा काम है, मेरा नहीं। मैंने पूरी घर की सफाई की, अब तुझे खाना बनाना चाहिए। मैं क्यों बनाऊं? मैं काम करूं और तू महारानी की तरह खाना ठूस कर सोती रहेगी। अरे तुम दोनों हर वक्त क्यों झगड़ती रहती हो? सिर्फ घर के कामों के लिए? अरे कुछ शर्म करो तुम दोनों। अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो, ऐसे ही दिन भर झगड़ती रहती हो। नहीं चाहिए हमें खाना, हम जा रहे हैं। उसके बाद दोनों ऐसे ही भूखे खेत में चले जाते हैं। वह दोनों ऐसे ही हर रोज झगड़ते रहते हैं। यह देख दोनों भाई तंग रह जाते हैं। एक दिन छोटा भाई कुणाल अपने बड़े भाई कुंदन से कहता है, अरे बड़े भैया, मैं हर रोज रोज झगड़ों से तंग आ चुका हूँ और हम दोनों को भूखा ही काम करने के लिए जाना पड़ता है। मैं अब यह सहन नहीं कर सकता। हमें अब अलग हो जाना चाहिए। हाँ, तू ठीक कह रहा है। मैं भी इस रोज रोज झगड़े से तंग आ चुका हूँ। हमें अब अलग हो जाना चाहिए, तभी हमें सुकून मिलेगा। अगले दिन दोनों भाई गांव के मुखिया को बुलाता है बंटवारा करने के लिए। सुनो, तुम दोनों, तुम्हारे माँ के पास 2 बीघा जमीन थे। कुएं के पास जो जमीन है वह 1 बीघा जमीन बड़ा भाई कुंदन लेगा और बड़े पेड़ के पास जो 1 बीघा जमीन है वह छोटा भाई कुणाल लेगा। और एक बात, तुम्हारे माँ का जो पुराना घर है वह घर बड़ा भाई कुंदन लेगा। अब जो घर में दोनों भाई एक साथ रहते थे वह घर छोटा भाई कुणाल लेगा। अब इस कलमुही से छुटकारा मिला। अरे तुझे मुझसे नहीं, मुझे तुझसे छुटकारा मिला। हाँ हाँ बड़ी आई, अब तू मेरे घर में पैर भी मत रखना। अरे तेरे घर कौन जाए? एक कुत्ता भी तेरे घर ना जाए। चुप करो तुम दोनों। यहां भी शुरू हो गई तुम दोनों। हम अब अलग अलग हो गए ना, अब चलो यहां से। उसके बाद दोनों भाई अपने अपने घरों में रहने लगे। बड़ा भाई कुंदन अपने जमीन में खूब मेहनत करने लगा। दूसरी तरफ कुणाल भी अपने खेत में खूब मेहनत करने लगा।
कुछ ही दिनों में कुंदन की जमीन पर ढेर सारे फसल उगने लगे। रंग बिरंगे सब्जियां उगते हैं। दूसरी तरफ कुणाल के खेत में एक भी फसल नहीं उगता और सारे फसल खराब हो जाते हैं। कुंदन अपने सब्जियों को बेचकर खूब सारे पैसे कमाता है। दूसरी तरफ कुणाल के घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। अरे जी, हमारे घर में जो भी राशन था सब खत्म हो गए। मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ दुकान से कुछ सामान लेकर आओ। अरे मैं कहां से लाऊं सामान? दुकान में इतने सारे पैसे देने बाकी है। अब दुकानदार हमें कोई सामान नहीं देगा और तुम्हें पता ही है मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? आपके पास पैसे नहीं है, मुझे बस राशन लाकर दो और मुझे कुछ नहीं सुनना। उसके बाद कुणाल गांव की तरफ चला जाता है। तभी रास्ते में उसे अपना बड़ा भाई कुंदन मिलता है। अरे छोटे कैसा है? घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अरे हाँ, घर में सब कुछ ठीक है। और तू बता, तेरा क्या चल रहा है घर में? मैंने सुना है कि तेरे खेत में बहुत अच्छे फसल उगे थे और तूने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया। हाँ, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है। हाँ, इस बार तो मेरे खेत में बहुत ही अच्छे फसल उगे और अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे खेत में जाना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तू जा। कुणाल अपने बड़े भाई की कमाई देखकर बहुत ही जलता है। और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, हमें मिलकर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये मेरा बड़ा भाई बहुत ही पैसा कमा रहा है और हमारे घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि उसे भी पता चले गरीबी क्या होती है। आप ठीक कह रहे हो। आपका बड़ा भाई तो बहुत पैसा कमा रहा है और रूपा बहुत ही घमंडी हो गई है। पति के पैसे कमाने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद दोनों उसी रात को कुंदन के खेत में चले जाते हैं और उसके खेतों में आग लगा देते हैं। अब देखता हूं तू पैसे कैसे कमाता है। अगले दिन सुबह जब कुंदन अपने खेत को देखने के लिए जाता है, तब उसकी रूह कांप जाती है। उसका खेत सब कुछ जलकर राख बन गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया है? मेरा खेत कैसे जला? अब मैं क्या करूं? पैसे कहां से लाऊं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे भाग्यवान, हम बर्बाद हो गए। मेरा खत किसी ने जला दिया। मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास कुछ पैसे हैं ना, उस पैसे से हम दोनों कुछ दिन गुजर बसर कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से खेत में काम करना शुरू कर देना। अब चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ कुणाल की पत्नी बहुत ही बीमार पड़ जाती है। तभी कुणाल अपने बड़े भैया के घर मदद मांगने के लिए जाता है। अरे मेरे भैया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है और मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे पैसे देता हूँ। अरे जी, हमारे घर में तो बहुत ही कम पैसे हैं। अगर ये पैसे हम उन्हें दे देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लूंगा। उसके बाद कुंदन अपने सारे पैसे अपने छोटे भाई को दे देता है। उसके बाद छोटा भाई कुणाल डॉक्टर बुलाता है। और कुछ ही दिनों में
कुणाल की पत्नी कोमल ठीक हो जाती है और फिर एक दिन अरे भाग्यवान, हमने अपने भैया भाभी के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे बुरे वक्त पर उन्होंने ही हमारी मदद की और हमने ही उनका खेत जला दिया। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। हमने बहुत गलत किया उनके साथ। अब इस बात को दोहराने से कुछ नहीं होगा। चलो हम उनसे माफी मांगते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर कुंदन के घर जाते हैं और कुंदन को सारी बात बता देते हैं। माफ करना भैया, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आप जो भी सजा दोगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, हमने तुम लोगों को माफ किया। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत डा किया, आपको गाली दी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने भी तो तुम्हें गाली दी। कोई बात नहीं, अब उस बात को भूल जाओ। उसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शानदार टून्स को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोरल कहानी इस चैनल पर लाते रहते हैं।